पीछे जो डिस्कस किए थे हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज उसके बाद कुछ आगे की बात करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक है वो है डिफेंस। डिफेंस में जो आईटी और कंप्यूटर का रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफेंस में जो पहला टॉपिक आता है जिसमें आईटी और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है वो है डिजाइन ऑफ वेपन्स। वेपन्स यानी कि हथियार। तो डिफेंस के लिए मिलिट्रीज में, पुलिस सिस्टम में जो भी हथियार वगैरह हम लोग यूज करते हैं उनकी डिजाइनिंग का काम जो होता है वो पहले कंप्यूटर्स पे आईटीएस के थ्रू किया जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है। आफ्टर दैट उनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी उनको बनाने का काम प्रोसेस किया जाता है। जब उसकी डिजाइन सक्सेस हो जाती है, लगता है कि नहीं ये सही है, आफ्टर दैट उसके बाद आता है कोडिंग, डिकोडिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डेटा को जब डिफेंस में सिक्योर डेटा को यानी कि इंपॉर्टेंट डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो आपने नाम सुना होगा एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। यानी डेटा को एन्क्रिप्ट करके भेजा जाता है, यानी कि उस डेटा को किसी दूसरे कोड में, किसी दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे कोड में चेंज कर दिया जाता है। आफ्टर दैट उसको सेंड किया जाता है रिसीवर के पास। जब पहुंचता है जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास जब पहुंचता है वापस वो उसको डिकोड करता है, यानी कि जो पहले जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में उसको लाता है और उसको रीड करता है। तो ये काम भी कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है, जिससे कि अगर डेटा बीच में लीक हो जाए तो कोई भी अननोन पर्सन, अननोन यूजर उसको रीड ना कर सके कि उसमें क्या लिखा है, जिसके थ्रू आप डिफेंस अपने डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है कोडिंग और डिकोडिंग के थ्रू सेफली। तीसरा जो इसमें आता है वो है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। सैटेलाइट्स के थ्रू बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे हैं, उनके थ्रू अगर आपके बॉर्डर पे या कहीं आपकी कंट्री में कोई घुसने की कोशिश करता है, कोई आने की कोशिश करता है तो उन सैटेलाइट्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम को सैटेलाइट से अटैच किया जाता है। उनके थ्रू आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। अगला है सिमुलेशन, यानी कि जब भी मिसाइल्स वगैरह का ऑपरेशन किया जाता है यानी उनको उनकी लॉन्चिंग की जाती है, जांच की जाती है, उनको चेक करना होता है तो सबसे पहले उनको कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही उनका ऑपरेशन होता है, उनको चेक किया जाता है। आफ्टर दैट उनको मैनुअली छोड़ के या ट्राई करके हम लोग देखते हैं। तो ये रोल है कंप्यूटर का डिफेंस में। अगला जो आपका टॉपिक है वो है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि क्रिमिनल्स को पकड़ने में या क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में कंप्यूटर्स का क्या रोल है। जिसमें पहला है ट्रैकिंग, यानी कि उनको ट्रैक करना, उनको ढूंढना। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, आपके मोबाइल्स के थ्रू, आपके सिम कार्ड्स के थ्रू, EMI नंबर्स के थ्रू आसानी से किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है उसके GPS के थ्रू कि वो व्यक्ति इस समय कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, और इस तरह से क्रिमिनल्स को लोकेट करके आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा जाता है। डिजिटल क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं ऑल ओवर कंट्री उन सबका रिकॉर्ड जो होता है वो एक जगह डिजिटली फॉर्मेट में रखा जाता है ताकि कहीं से भी देखा जा सकता है। अगर आइडेंटिफाई किसी को हम पकड़ते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है तो आसानी से हम उसको वहाँ से उस रिकॉर्ड में से देख के कंट्री में कहीं भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनका डेटा भी डिजिटली होता है क्योंकि तो वो लंबे टाइम तक, जब तक आप चाहें, सेफ कंडीशन में उसको रखा जा सकता है। उसके बाद जो इसमें आता है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो किस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं। मर्डर के क्राइम्स बढ़ रहे हैं या चोरी की, या कहने का सेंस कि और वो बढ़ के डेटा जब क्रिमिनल्स रिकॉर्ड, क्रिमिनल जो क्राइम्स हो रहे हैं वो जब आते हैं तो उन्हें देखा जाता है कि कितने मर्डर्स के केसेस हैं, कितने रॉबरी के केसेस हैं, कितनी चोरी के केसेस हैं। तो इस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है कि किस तरह के क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं या फिर किस एज के लोग ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं। जब ये सारे रिकॉर्ड एक जगह होंगे तो बच्चे ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, या ओल्ड एज के पर्सन हैं वो ज़्यादा क्रिमिनल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से उनका एनालिसिस किया जा सकता है कि किस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, किस तरह के लोगों की तादाद बढ़ रही है क्राइम्स में,
तो कंप्यूटर के थ्रू ये एनालिसिस किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है डीएनए टेस्ट। आपको पता है डीएनए टेस्ट एक बहुत बड़ी बहुत क्या कहते हैं इन्वेंशन है, जिसके थ्रू आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्राइम किसने किया है। उसके डीएनए के थ्रू, डीएनए बहुत तरीके से किया जाता है। आप एक अगर वहाँ पर बाल टूट गई जाए तो उसके थ्रू डीएनए करके बताया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पर उस समय मौजूद था। तो डीएनए टेस्ट के थ्रू भी। उसके बाद है इमिग्रेशन रिकॉर्ड, जैसे कि आपकी कंट्रीज में वीज़ा मिलता है आने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, उन रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखा जाता है। कौन कौन लोग आपके कंट्री में आए, आपकी कंट्री से कौन कौन लोग बाहर गए, कंट्री में अगर आए तो कितने दिन के लिए आए हैं, अगर 2 महीने के लिए आए 2 महीने बाद रिटर्न गए या नहीं गए, या अभी वीज़ा खत्म होने के बाद भी वो यहीं पे हैं। तो इस तरह से उनका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर के माध्यम से रखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन रिकॉर्ड। अगला जो टॉपिक है वो है एंटरटेनमेंट। इसमें तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर एक बहुत बड़ा साधन हो गया है, आईटी बहुत बड़ी साधन हो गई है एंटरटेनमेंट का। आप इसके थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू या जो आपके पास डिवाइस है मोबाइल्स के थ्रू मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट के इसमें साधन हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड जैसे अभी मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, इस तरह की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। हाँ, तो ये भी एक एंटरटेनमेंट। ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट्स जो आपके गवर्नमेंट टीवी वगैरह आते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पे आप जो मूवी वगैरह देखते हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग का काम भी कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। कंप्यूटर गेम, बहुत सारे गेम हैं जो कि कंप्यूटर पे 3D एनिमेशन के थ्रू आप खेल सकते हैं। जो भी फील होगा आपके, आप लाइव खेल रहे हैं। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट के बहुत सारे इक्विपमेंट्स आईटी ने आपको दिए हैं। आगे जो हमारा टॉपिक होगा बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या रोल है इसका, जिसमें पहला है टेबुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारे अकाउंट्स कंप्यूटर आईटी ने आपको दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपने कितने सेल्स किए, कितना इनकम हुआ, एटीसी, ये सारी चीज़ें आप उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उनका रिकॉर्ड काफ़ी इजीली तरीके से रख सकते हैं, अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। आगे है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस के लिए जो भी कम्युनिकेशन आपको बनाना है, यानी कि आप कॉल करके ज़्यादा कम्युनिकेट हो सकते हैं, रिलेशनशिप बिजनेस में बना सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे तो अपनी मीटिंग्स वगैरह बिजनेस से रिलेटेड अटेंड कर सकते हैं। आगे इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, अपने हर डिपार्टमेंट का देख रेख कर सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, कैमरेज के थ्रू, सीसीटीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आपके यहाँ जो भी वर्कर काम करते हैं, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, आपके यहाँ जो भी वर्कर हैं उनका डिटेल, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी सैलरी, वो कितने दिन आए, कितने दिन नहीं आए, इन सारे जो आपके यहाँ वर्कर हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आईटी के थ्रू आप आसानी से स्टोर करके उनका यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, आईटी के थ्रू आप उसको एक बड़े लेवल पे आसानी से एडवर्टाइज कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड एडवर्टाइज कर सकते हैं, उनके सेल्स को बढ़ा सकते हैं, उनके ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आ गया है, जिनके है बहुत सारे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जिनके थ्रू आप उनके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अब तक एक छोटी सिटी में आपका शॉप है तो आपके पास जो कस्टमर होंगे वो उसी सिटी के होंगे, लेकिन आईटी के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, जिसमें पहला है इंस्टेंट एडिटिंग, यानी कि तुरंत एडिटिंग किया जा सकता है किसी भी टॉपिक पे। अगर आपने पहले से बना रखा है या तुरंत बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से उसमें नया एडिटिंग कर सकते हैं। जो पहले की चीज़ें हैं उनको हटा के कुछ नई चीज़ें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं। ई बुक एंड न्यूज़पेपर, यानी बहुत सारे
साइट्स हैं जहाँ पे आपको हर जो भी आपको बुक की PDF वगैरह चाहिए या न्यूज़पेपर चाहिए इंस्टेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, जहाँ से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रमोशनल मटेरियल्स, अगर आप किसी टॉपिक की प्रिंटिंग करना चाहते हैं, उसकी एडिटिंग कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे जाके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ से अपने टॉपिक में, अपने एनिमेशन में अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग कुछ नई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, वैरायटी ला सकते हैं। तो ये था प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस। आगे जो है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें है कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, यानी कंप्यूटर के थ्रू हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उसे उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पहले कि वो कैसा उसका लुक होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन सी मटेरियल्स उसमें यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का हम डिज़ाइनिंग पहले बनाने से पहले कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं। जो भी हैवी प्रोडक्ट हमको बनाना होता है, जो अगला टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग ऑफ हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के थ्रू, तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं हैवी प्रोडक्ट, वही चीज़ है, उनका हम पहले डिज़ाइन करते हैं, उनको पहले कंप्यूटर के थ्रू चेक करते हैं वो काम कैसे करेंगे, आफ्टर दैट हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में क्या क्या यूज़ है आईटी का, तो स्पोर्ट्स में जो इसका यूज़ है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। आप अलग अलग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को सर्च करके वो कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस यूज़ करके बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, उन चीज़ों की जानकारी लेके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की नीड से ज़रूरत है अपने प्लेयर्स को बेटर ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ मैचेस हैं, हर मैच की आपको पता है आजकल रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने क्या क्या गलती की, अपोजिट टीम ने का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो कैसे खेल रही है, हमारे प्लेयर्स कैसे कर रहे हैं, तो हर मैच की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद है एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस, यानी कि आप एनालिसिस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, जो आपने रिकॉर्डिंग की है आप उसको देखते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने क्या गलती की, कहाँ पे उनको और बेटर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो अपोजिट टीम है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को देख के। तो ये रोल है आईटी का स्पोर्ट्स के फील्ड में। आगे जो आपके टॉपिक्स हैं जो 3 बच गए हैं इसमें अभी, मेडिकल्स, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एंड रेलवे, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे, जो भी कम्युनिकेशन मीडिया है आपके पास मुझसे जुड़ने की, आप उसके थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट होकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। धन्यवाद।